जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री। इसके जो ऑल क्विक चेक्स हैं, यानी जितने भी क्विक चेक्स हैं उनको हम हल करेंगे। इसके तकरीबन अगर मैं आपको बताता चलूँ, जो क्विक चेक्स हैं वो हैं राउंड अबाउट 4.10 तक, यानी 10 क्विक चेक्स। उनको हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारे क्विक चेक्स हम हल करेंगे जीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, जीएस केमिस्ट्री नोट्स की मदद से। और ये नोट्स आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्लिक करके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, प्रिंट ले सकते हो। ठीक है। सो ये जीएस कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं फॉर बोर्ड एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, राइट। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप डायल करके भी सारे चैप्टर के नोट्स मंगवा सकते हो। ठीक है जी। तो बच्चों, पहला जो क्विक चेक है उसमें 4.1 में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, ये एक क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। अगर आप मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का, तो पोटेशियम का जो मास है दैट इज बेसिकली 39। ठीक है। और जो मैंगनीज है इसका जो वेट है दैट इज समथिंग लाइक 55 किलो जूल्स पर मोल, सॉरी ग्राम पर मोल। और जो ऑक्सीजन है, आपको पता है ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 16 होता है, ये प्रोडक्ट टेबल में लिखा हुआ है। और इसके 4 एटम्स हैं, तो हम इसके 4 एटम्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट इज हाउ वी विल टेक इट ऑन, राइट। तो इनको प्लस करेंगे और जब ये O4 है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो बाकी सारे एलिमेंट्स को आपको नजर आ रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो तीनों एलिमेंट्स को आपस में क्या करेंगे, तीनों एलिमेंट्स को आपस में प्लस करेंगे। ठीक है, तीनों एलिमेंट्स को आपस में प्लस करेंगे। इस तरीके से जब प्लस करेंगे आंसर आएगा आपके पास मोलर मास का। ठीक है। और इसको आप ग्राम फॉर्मूला मास भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्राम फॉर्मूला मास। ओके, या फिर इसको सिंपली मोलर मास आप कह सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन किया जा रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं हमने कैलकुलेट करने हैं 0.23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो ये अगर स्टोइकियोमेट्री इज ऑल अबाउट मोलर कैलकुलेशंस, तो इसका मैं आपको मेथड बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए बेटा, अगर आपने इस तरह का प्रॉब्लम हल करना है तो उसके पीछे सिंपल सी साइंस ये है कि आपके पास एक फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए, जो मैं उन बच्चों को सिखाता हूँ कि अगर आपके पास मोल की वैल्यू अगर आपको पता है, इस मोल की वैल्यू से आप पता लगा सकते हैं mass of a substance। ठीक है, mass of a substance। ओके। अगर आप यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस भी लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा। पार्टिकल्स जो हैं वो हो सकते हैं समथिंग लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस। ठीक है, ये तो पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है। अब आप पार्टिकल्स पता लगवा सकते हैं, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस। इसके अलावा आप मैस पता लगवा सकते हैं। क्या पता हो अगर आपको मोल, अब मोल से आप पार्टिकल्स पे कैसे जाएं। मोल को आप बेसिकली जो भी आपका मोल है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर बेसिकली है 6.02 इंटू 10⁻23। ओके। तो एक तो ये तरीका हो गया, अगर आपको मोल्स डाटा में मिल जाए, मतलब जो फॉर्मूला आपको मैं याद करवा रहा हूँ, तो अगर आपको मोल मिल जाए तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे, एवोगैड्रो नंबर से, और आपको पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस पता लग जाएंगे। या फिर अगर आपको मोल पता है तो फिर मोल को आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, आपको पता लग जाएगा मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी वजन पता लग जाएगा किलो ग्राम्स पर मोल। ठीक है। अब अगर आपको मैस पता है, मैस को आप क्या करेंगे, जो भी आपको मैस पता है, लेट्स से दैट ये वाला गिवन मैस जो भी आपको डाटा में दिया हो, गिवन मैस किसी भी चीज का, उसको आप डिवाइड करेंगे मोलर मैस। ओके।
तो आपको क्या पता लग जाएंगे, मोल्स पता लग जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस की तरफ अगर हम देखें, तो आपको अगर पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस पता है यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो आपको फिर मोल पता लग जाए। तो बस ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद हों, तो किसी भी किस्म की आप एवोगैड्रोस कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि आपको मोल्स बताने हैं, ठीक है, और आपको मैस दिया हुआ, यानी मैस दिया हुआ है, इसे आपने मोल, तो अब यहाँ से यहाँ पर आ रही गिवन मैस ओवर मोलर मैस करेंगे इसमें आप। तो गिवन मैस कितना है, डेफिनेटली वो 0.23 ग्राम्स है, और मोलर मैस सोडियम का प्रोडक्ट टेबल का हमें वो याद है, दैट इज गोइंग टू बी 23। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 मोल्स। एंड आई होप कि आपको, सॉरी, ये नजर नहीं आ रहा था आपको, अब आपको नजर आ रहा होगा। तो ये आपको तैयार हो गया होगा ये मैथ्स जो कि गिवन है डाटे में। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इसको नंबर ऑफ मोल को एन भी कहते हैं। तो आप 0.23 को डिवाइड कर देंगे 23 के साथ, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर निकाल। चल अगला क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है mass of 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वन, अब भी यहाँ पर भी आपको 0.5 ग्राम दिए हुए थे, अब मोल्स दिए हुए हैं, मोल से आपने मैस निकालना है, ठीक है। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये देखिए, एक डाटे में देखें आप, दोनों कोइंसाइड कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखें आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, यानी कि ये डाटा आपको मिला हुआ है, और आपने क्या कैलकुलेट करना है, मैस, यानी कि ये डाटा करना है। अब यहाँ से यहाँ पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू मल्टीप्लाई मोल विद द मोलर मैस। तो मोलर मैस निकालना आपने पहले न्यूमेरिकल में सीखा था, कैसे आप मोलर मैस निकालते हैं, है ना। तो अब यहाँ से भी आप पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस निकालेंगे। मोलर मैस कितना निकलेगा इसका, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तीनों एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे, तीनों एलिमेंट्स को आप आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये है कैल्शियम, ये है ऑक्सीजन, और ये है हाइड्रोजन। और कैल्शियम 40 है, और ऑक्सीजन जो है वो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, और हाइड्रोजन जो है वो, अब ये 2 से क्यों मल्टीप्लाइड हुआ, क्योंकि ये ब्रैकेट जहां लगे हुए हैं, दैट इंडिकेट कि ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। और हाइड्रोजन को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से क्यों किया, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का मास है और 2 इसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी 2 एटम्स हैं। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में जमा करना है, तो आंसर क्या आएगा, 75 ग्राम पर मोल आपका निकला है मोलर मास। फॉर्मूले में यही चाहिए था कि आपको मोल चाहिए और ओवर मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से आपने। तो मोल आपके पास डेटे में गिवन है, और मोलर मास अभी आपने निकाल ली है। तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, आपका आंसर आ जाएगा 111 ग्राम्स। यानी कि कैलकुलेट द मास, कितना मास निकल आया। अगर इतने मोल्स आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं, ठीक है। तो स्लेग्ड लाइम हो तो फिर इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलें, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गिवन मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज 24.5 ग्राम्स, कैलकुलेट्स इट्स नंबर ऑफ मोल्स। यानी जो पोटेशियम क्लोरेट है उसका ये वजन है। अब फिर हमें एक सॉल्ट का वजन दे दिया गया है और मोल्स कैलकुलेट करने को कहा गया है। देखें ये फॉर्मूला कितना मजे का है, बार बार काम आ रहा है। अब यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, हम इस न्यूमेरिकल को दोबारा हल करेंगे। जी तो बच्चों, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला मैंने लिख के आपके लिए यहाँ पे लगा दिया। ये जो हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है उसका जो वजन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि आपके पास मोल्स कैलकुलेट करने हैं और वजन दिया हुआ है, यानी मैथ ऑफ सब्सटेंस आपको पता है और उसे अपने मोल्स को निकालना है, ठीक है। तो मैथ से मोल्स पे कैसे आएंगे, कि जो भी मैथ आपको पता है उसको आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, मोलर मैथ के साथ प्यारे बच्चों। तो फिर आपने डेफिनेटली मोलर मैथ तो निकालना पड़ेगा पहले। तो पोटाशियम एक एटम है, और क्लोरीन जो है वो भी एक एटम है, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों एलिमेंट्स को आपस में जमा करेंगे तो 122.5 ये वजन आपको प्रोडक्ट टेबल से मिल जाएगा।
और ये आपके पास जो डेटे में गिवन है, तो डेटे का जो मास है वो डिवाइड कर देंगे किसके साथ, मोलर मास से। तो डेटे के मास से मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.2 मोल्स प्यारे बच्चों। तो ये आपने याद रखना है, राइट। अब देखें हमारे पास अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, अब देखें पार्टिकल्स की बात हो रही है ना, प्रेजेंट इन दी 1.7 ग्राम ऑफ दी H2O2, यानी ये वजन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या सिनेरियो है मैं आपको यहाँ पर भी बताता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलें आप समझते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है जी जनाब, मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने कैलकुलेट करने हैं, और प्रेजेंट इन देन 1.7 ग्राम यानी वजन दिया हुआ है 1.7 ग्राम। ठीक है, और किसके दिए हुए हैं, H2O2 के। H2O2 कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास लगेगा इसमें। अब गिवन मास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का 1.77 ग्राम है, उससे हम क्या निकालेंगे, मोल्स। इस मास से पहले मोल्स निकालेंगे और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सब्सटेंस जो डेटा में गिवन है उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करें। मोलर मास ये देखें हमने निकाल लिया, दो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और दो हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है। ठीक है, और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम जमा कर देंगे। ठीक है, 34 ग्राम पर मोल इसका आंसर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इस वजन को इस वजन के साथ डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे। जब मोल्स पता लग जाएंगे तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि मॉलिक्यूल्स हम निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको मोल पता है, जो भी पता लगे हैं, दैट इज समथिंग लाइक 0.051, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.02 10 टू द पावर 23। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। डेफिनेटली ये नंबर को ना प्यारे बच्चों, इस नंबर को इस नंबर से बस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा, और एक पावर जो है वो नेगेटिव अगर आंसर आ रहा है तो एक पावर हम यहाँ से माइनस कर। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर इतने ग्राम आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो। किसके मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक प्रॉपर मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग में कितने आपके पास प्रेजेंट हैं एटम्स, यानी कि अब फिर हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, अब फिर हम मालूम करना चाह रहे हैं पार्टिकल्स को। एटम्स भी पार्टिकल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी। अब भी वजन दिया हुआ है और वजन से हमने पार्टिकल्स निकालने हैं। ठीक है, वजन से क्या निकालने हैं, पार्टिकल्स। तो ये भी आसान सा न्यूमेरिकल, इसको हल कर लेते हैं। अब गिवन गोल्ड हमारे पास 15 ग्राम है, और मोलर मास गोल्ड का पीरियोडिक टेबल में ये याद रखना पड़ेगा 179 ग्राम पर मोल होता है। तो ये जो मोलर मास होता है ना, ये आपको निकालना होता है, और एलिमेंट्स के मास आपको याद रखने होते हैं। तो ये एलिमेंट ही है फिलहाल, तो ये आपको याद करना है। साइंटिफिक करेक्शन स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट इज 197। ठीक है, 197 इसका 79 सॉरी इसका मास है। तो अगर आपकी कहीं नोट्स में गलती है किसी और में तो वो भी देख लीजिएगा। वैसे ये वजन होता है, प्रोडेबल में देख लीजिएगा। तो अब हमने नॉन मास से, ठीक है, जो वजन हमने क्या दे रहा है वो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, पार्टिकल्स निकालने हैं। वजन दे रहा है, वजन दे रहा है, और मोल पता करेंगे पहले। तो मोल डिवाइड करके निकलेगा डेफिनेटली मोलर मास ओवर द मोलर मास। तो मास ये, मोलर मास ये, डिवाइड किया, हमारे पास निकल आया, क्या निकल आया जी, हमारे पास निकल आया मोल्स। अब मोल्स को क्या करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, डेफिनेटली एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाएंगे जो कि पूछा जा रहा था। तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर था। होप तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स, मैंने ये देखें मोल को एवोगैड्रो से किया तो नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि एटम्स पता लग गए। तो ये फॉर्मूला आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मजीद वीडियोस के लिए जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ रहें, और अगली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने काफ़ी लेंथी हो जाती है ना, इसलिए मैंने लेदर से बना दी है। तो अगली वीडियो में आपको मैं 4.2 करवाऊंगा, राइट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।